राधे राधे भक्तों। तो आज हम कबीर दास के दोहे को सुनेंगे और उसका अर्थ को समझेंगे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने मन को झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। अर्थात बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वारा पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए कबीरा, थोथा दे उड़ाए। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थों को बचा लेंगे और निरर्थकों को उड़ा देंगे। तिनका कबहु ना निंदिए, जो पावन तर होए। तिनका कबहु ना निंदिए, जो पावन तर होए। कबहु उड़ी आँखि न पड़े, तो पीर घनेरी होए कबीरा, पीर घनेरी होए। कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा मत करो। एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा मत करो, जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी भी तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल होए। अर्थात मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। माला फेरत जुग भया, फिर न मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिर न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर कबीरा, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला को घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की
ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। अर्थात तलवार का मूल्य होता है ना कि उसके म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। ठीक है, यानी कि हमें साधु से कभी उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, ज्ञानी से कभी उसकी जाति मत पूछो, उससे उसका ज्ञान लो, वो ही तुम्हारे लिए सही है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ कबीरा, रहा किनारे बैठ। जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन जो कुछ करता ही नहीं है उसको क्या ही मिलेगा। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठ रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते हैं। इसलिए परिश्रम करते रहो, परिश्रम करने से तुम्हें जरूर सफलता मिलती है। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। ये तराजू तोली के, तब मुख बाहर आनी कबीरा, तब मुख बाहर आनी। यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि वाणी एक अमूल्य रतन है, इसलिए वे हृदय के तराजू में तोलकर ही उसे मुंह से बाहर आने देता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना सोचे ही बोल देते हैं, जिससे उनको जिंदगी भर फिर पछतावा ही सहना पड़ता है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप कबीरा, अति की भली ना धूप। ना तो अधिक बोलना अच्छा होता है, ना ही जरूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। अधिक वर्षा होगी तो कहर ढा देगी, अधिक धूप होगी तो सब कुछ पिघला देगी। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए कबीरा, निर्मल करे सुभाए। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने पास ही रखना चाहिए। वे तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ कर सकता है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देहना बारंबार। तरुवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार कबीरा, बहुरी न लागे डार। इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। ये मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता, जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। इसीलिए एक बार मनुष्य जो का शरीर छूट गया तो उसको बार बार शरीर में नहीं मिलता आना। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर कबीरा,
ना काहू से बैर। इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी मत करो। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। आपस में दोनों लड़ी लड़ी, मुए मरम ना कोई जान कबीरा, मुए मरम कोई जान। कबीर जी कहते हैं हिंदू राम के भगत हैं और तुर्क मुसलमान को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों लड़ लड़कर मौत के मुंह में जा पहुंचे हैं, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया है। कहत सुनत सब दिन गए, उर्जी न रुझया मन। कहत सुनत सब दिन गए, उर्जी न सुरझया मन। कही कवि चेत्या नहीं, अजहू सु पहला दिन कबीरा, अजहू सु पहला दिन। कहते सुनते सब दिन निकल गए, पर ये मन उलझ कर न सुलझ पाया। कबीर जी कहते हैं कि अब भी ये मन होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन जैसी ही है। कबीर लहरी समंद की, मोती बिखरे आई। बगुला भेद ना जाचे, हंसा चुनी चुनी खाए कबीरा, हंसा चुनी चुनी खाए। कबीर जी कहते हैं कि समुद्र के लहर में मोती आकार बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जान पाया, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकर ही जानता है, सब नहीं जानते। जब गुण को गाहक मिले, तब गुण लाख बिकाई। जब गुण को गाहक मिले, तब गुण लाख बिकाई। जब गुण को गाहक नहीं, तब कौड़ी बदले जाई, तब कौड़ी बदले जाई। कबीर जी कहते हैं जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक मिल जाता है जिसे उसकी कीमत ही पता ना हो तो वे कौड़ियों के भाव जाता है, कबीर कहा गर्वियो, काल कहे करके। ना जाने कहाँ मारसी, कै घर कै परदेस कबीरा, कै घर कै परदेस। कबीर जी कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है? काल अपने हाथों में तेरे केश पकड़े हुए है, मालूम नहीं बे घर या परदेश में कहाँ पर तुझे मार डालेगा। पानी केरा बुदबुदा, आसमान उसकी जात। एक दिन छिप जाएगा, ज्यों तारा प्रभात कबीरा, ज्यों तारा प्रभात। कबीर का कथन है कि जैसे पानी के बुलबुले, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षण भंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी। हाड़ जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास। हाड़ जले जूं लाकड़ी, केस जले जूं घास। सब तन जलता देखी करी, भया कबीर उदास कबीरा, भया कबीर उदास। ये नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केश घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। जो उगया सो अंत वे, फुलिया सो कुमलाही। जो चिनिया सो डही पड़े, जो आया सो जाहि कबीरा, जो आया सो जाहि। इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वे अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वे मुरझा जाएगा, जो चिना गया है वे गिर पड़ेगा और जो आया है वे जाएगा।
झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। खलग चवैना काल का, कुछ मुँह में कुछ गोद कबीरा, कुछ मुँह में कुछ गोद। कबीर जी कहते हैं, अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्नता होता है। देख, ये सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, वो सागर में डूबता कर गई काढ़े केस कबीरा, कर गई काढ़े केस। कबीर संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक ना मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केश पकड़कर निकाल लेता। संत न छाड़े संत ही, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुवगा बैठिया, तऊ शीतल तन तंजत कबीरा, तऊ शीतल तन तंजत। सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वे अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। चंदन के पेड़ में सांप लिपटे रहते हैं, पर वे अपनी शीलता नहीं छोड़ता। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए। जो जैसी संगति करे, तो तैसा फल पाए कबीरा, वैसा ही फल पाए। कबीर जी कहते हैं, संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है। जहाँ उसका मन होता है, शरीर उड़कर वहीं पहुँच जाता है। सच है कि जैसा शास्त्र करता है, वैसा ही फल पाता है। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई। सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होय कबीरा, जे मन जोगी होय। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरल है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। कबीर सुधन संचे, जो आगे को होए। सिर चढ़ाए पोटली, ले जात ना देखियो कोई, ले जात ना देखियो। कबीर जी कहते हैं, उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांधकर ले जाते तो आज तक किसी को भी नहीं देखा। माया मोए न मन मोआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मोही, यो कहिए कबीर कबीरा, यो कहिए कबीर। कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है, न मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका है, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई प्रकार हो चुका है। मन ही मनोरथ शांडी है, तेरा किया ना होए। पानी में घिब निकसे, तो रूखा खाए न कोई कबीरा, रूखा खाए न कोई। मनुष्य मात्र को समझाते हुए कबीर जी कहते हैं, मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। यदि पानी से घी निकल जाए तो रूखी रोटी कोई न खाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। जब मैं अपने अहंकार में डूबा था, तब प्रभु को न देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया, तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पा लिया। कबीर सुता क्या करे, जागी न जपे मुरारी। एक दिन तू भी सोएगा, लंबे पाँव पसारी कबीरा, लंबे पाँव पसारी। कबीर जी कहते हैं, अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो? ज्ञान की जागृति को हासिल कर प्रभु का नाम लो। सज
होकर प्रभु का ध्यान करो। वे दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निद्रा में सो ही जाना है। जब तक जाग सकते हो जागते क्यों नहीं, प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते हो। आछे पाछे दिन पाछे हरि से किया नाहेत, आछे पाछे दिन पाछे हरि से किया नाहेत। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत कबीरा, चिड़िया चुग गई खेत। देखते ही देखते सब भले दिन अच्छा समय बीतता चला गया। तुमने प्रभु से लौ नहीं लगाई, तुमने प्रभु के साथ मन नहीं लगाया, प्यार नहीं किया। समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक ना थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही ना कर सके और देखते ही देखते पंछी उसकी फसल बर्बाद कर गए। रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म मोल सा, कौड़ी बदले जाए कबीरा, कौड़ी बदले जाए। रात नींद में नष्ट कर दी, सोते रह गए। दिन में भोजन से फुर्सत नहीं मिली। ये मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य था, जिसे तुमने व्यर्थ कर दिया। कुछ सार्थक किया नहीं तो जीवन का क्या मूल्य बचा। क्या बचा? कौड़ी, कुछ नहीं बचा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।